आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस फोर्थ पेपर जो यूपीएससी और यूपीपीएससी में शामिल किया गया है उसको देखेंगे। ये फोर्थ पेपर एथिक्स का पेपर है जिसको अनिवार्य रूप में आपको पढ़ना है। तो पूरे सिलेबस को हम लोग देखेंगे, उसको शॉर्ट में उसका तात्पर्य क्या है, कैसे उसका स्टडी करेंगे, कोई अप्रोच क्या होगा उसको पढ़ने का। उसके पहले हम लोग देखते हैं ये जो संपूर्ण सिलेबस है एथिक्स का, इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य ये है भ्रष्टाचार में कमी करना, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पूरा का पूरा हमारा जो समाज है, वो पूरी तरीके से लगभग पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। एक बार राजीव गांधी ने ये एक स्टेटमेंट दिया था एक भाषण में कि जो भी योजना चलती है उसमें 1 रुपये में 15 पैसा केवल जनता तक पहुंचती है, 85 पैसा बीच के मध्यस्थ अर्थात ब्यूरोक्रेट्स जो है खा जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स और नेता मिलकर के खा जाते हैं 85 पैसा, 15 पैसा केवल जनता तक जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए जो लक्ष्य है इस सिलेबस का, वही है भ्रष्टाचार में कमी करना, प्रशासन में शुचिता मतलब पवित्रता लाना, संवेदनशीलता को लाना, क्योंकि ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स आप जानते हैं बिल्कुल संवेदनहीन है। और आप भी ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस भाषण देने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपके संस्कार में संवेदनशीलता नहीं है, शुचिता नहीं है, तो ईमानदारी नहीं है, तो भाषण देने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी कंपलसरी पेपर के रूप में आपको पढ़ना है, पढ़िए। सुशासन की स्थापना करना मतलब अंततः उद्देश्य यही है कि कुशासन के स्थान पर इस कुशासन के स्थान पर सुशासन की स्थापना करना ब्यूरोक्रेसी में। इसी से क्या होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी और गांधी जी का सपना पूरा होगा जो सर्वोदयी राज्य की कल्पना उन्होंने किया था। तो इस मूल्यपरक शिक्षा के द्वारा ही आप क्या करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे जहां पर करप्शन न्यूनतम होगा। अब देखिए, प्रशासक को पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही एथिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको कि आपको कैसे, जब आप सेलेक्ट होंगे, आफ्टर सिलेक्शन आपको कैसे सर्विस करना है, क्योंकि आपको सर्विस करना है, जॉब नहीं करना है। आपको नागरिक सेवा में आपको पब्लिक की सेवा करनी है, न कि आपको जॉब करना है। अपने मतलब एक अपने स्तर पर जॉब नहीं करना है, आपको सेवा करना है ब्रॉड स्तर पर। तो सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस में क्या है, कैसे है। इसके लिए आप देखिए, ये सिलेबस है आपका, फोर्थ पेपर का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस इसेंस, मतलब सार तत्व क्या है एथिक्स का। सबसे पहले तो हम लोग डायमेंशन को देखते हैं। डायमेंशन से अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि एथिक्स कितना ज़्यादा इसका डायमेंशन है जो आप पढ़ेंगे। तो नीति शास्त्र के जो आयाम है, डायमेंशन है, उसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं, फिलॉसफिकल टॉपिक है ये। उसमें एक होता है एथिक्स, दूसरा होता है मेटा एथिक्स जिसमें भावना इत्यादि को बताया जाता है, जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, तो उसमें मेटा एथिक्स में ये पढ़ाया जाता है। उसके बाद एक सौंदर्य शास्त्र है एस्थेटिक्स, और एक होता है आपका अप्लाइड एथिक्स। तो सबसे ज़्यादा अप्लाइड एथिक्स को आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए, जो आयाम में है प्रायोगिक जो रोज़मर्रा का जीवन है, उसमें आपको एथिक्स को शामिल करना होगा, जैसे मानवाधिकार, यूथेनेसिया, दंड, सरोगेसी, मृत्युदंड इत्यादि सारी चीज़ों को आपको रोज़मर्रा के जीवन में भी इसको अप्लाई करना होगा। उसके बाद बायो एथिक्स आप जानते हैं, बायो एथिक्स में क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी इत्यादि को आपको देखना होगा। बायो एथिक्स है ये। उसके बाद जियो एथिक्स, जोग्राफिकल एथिक्स जो है, और उसमें एनवायरमेंटल एथिक्स को आपको देखना होगा, मतलब हमारा पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो पर्यावरण के साथ तो निश्चित रूप से आपका अच्छा व्यवहार नहीं होगा। एक ट्री का, एक पौधे का महत्व तभी आप जानेंगे जब आपका ह्यूमन बिहेवियर अच्छा हो, क्योंकि आप जानते हैं ट्री या जो एक पेड़ होता है वो हमको ऑक्सीजन देता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उसी को हम काट देते हैं। जो मनुष्य है वो जैसे आपके भाई बहन हैं, उसी तरीके से कोई भी कॉमन मनुष्य होता है, आदमी होता है, लेकिन आप उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं
तो कहने का मतलब आपका एथिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा इस पूरे सिलेबस में। आपका एथिकल ट्रीटमेंट करके आपको सेलेक्ट करके आपसे सेवा लिया जाएगा, सर्विस लिया जाएगा, यही इसका उद्देश्य है सिलेबस का। तो एनवायरमेंटल एथिक्स भी आपको देखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको देखना होगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को आपको देखना होगा, सारी चीज़ों को आपको देखना होगा बहुत ब्रॉड स्तर पर। इसलिए देखिए पर्यावरण को भी कंपलसरी किया गया है इस पेपर में। वस्तुतः होना क्या चाहिए, जूनियर लेवल से ही पर्यावरण और एथिक्स इत्यादि को कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि ये नौबत न आवे आज पढ़ाने की, मतलब आपको इस स्तर पर पढ़ाने की नौबत आ गई है। देखिए कॉरपोरेट एथिक्स आपको देखना है, उत्पादक और उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। बिजनेस एथिक्स आपको देखना है, जनता और व्यवसायी के छल प्रपंच का रोकथाम देखना होगा, इसी में प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस की बात होगी। मशीन एथिक्स, वैश्वीकरण के इस युग में व्यक्ति का मशीनीकरण हो गया है पूरी तरीके से, और मशीनीकरण के कारण संवेदनाओं का अंत हो गया है। तो आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये आयाम है, आयाम में अब देखिए सारी चीज़ें शामिल हैं। ये आप देख रहे हैं टॉपिक एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपकी मनोवृत्ति जो सकारात्मक नकारात्मक किसी भी संदर्भ में आपकी जो मनोवृत्ति होती है उसी को एटीट्यूड कहते हैं। तो अगर आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक है तो निश्चित रूप से आप अपने सर्विस में अच्छा कुछ करेंगे। एक देखिए एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है जैसे किसी कार्य को करने का आपका एप्टीट्यूड कैसा है, इसका मतलब है जैसे सचिन तेंदुलकर का एप्टीट्यूड है क्रिकेट में अच्छा करने का, उसी प्रकार से अगर आप लोक सेवक हैं तो आपका एप्टीट्यूड अगर अच्छा है कुछ करने का समाज के लिए तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति का चयन होता है, एक व्यक्ति क है एक व्यक्ति ख है, अगर क का एप्टीट्यूड है समाज सेवा के लिए तो अच्छा करेगा कंपैरेटिवली ख के कंपैरिजन में। अगर ख का एप्टीट्यूड नहीं है समाज सेवा का, वो केवल अपने ग्लैमर को बढ़ाने के लिए सिविल सर्विस को पाता है, सेलेक्ट होता है। तो ये सब बातें हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद देख रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए इंटेलिजेंस एक रेशनैलिटी को दिखा रहा है, एक इमोशन को दिखा रहा है। तो ज़्यादातर आज की डेट में क्या है, सब लोग रेशनल हैं, 90% रेशनल है, 10% भी इमोशनल नहीं है। जबकि ब्यूरोक्रेसी में होना क्या चाहिए, कम से कम 80% आपको 80% इमोशनल होना चाहिए और 20% आपको रेशनल होना चाहिए, तब जा कर के आप अच्छा कुछ करेंगे समाज के लिए। तो इन सब बातों को हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स को देखेंगे, जैसे कांट को देखेंगे, गीता को देखेंगे, गांधी जी को देखेंगे, मिल को देखेंगे, बेंथम को देखेंगे। इन सब विचारकों को हम लोग देखेंगे, तब जा कर के हमारा व्यू बढ़ेगा, हमारा अप्रोच बढ़ेगा कि हमको कैसे क्या करना होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ को देखेंगे। वैल्यूज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एथिक्स में वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसी में हम सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, एम्पैथी बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। मतलब दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना, यही एम्पैथी है। सहिष्णुता को देखेंगे, करुणा को देखेंगे। अगर एम्पैथी के साथ हम इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, क्रियात्मकता हमारे अंदर आ जाती है, तो करुणा है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये कंपैशन का। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस इसका मतलब शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शुचिता को देखेंगे, जो बिल्कुल रह नहीं गई है। सोच लीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ब्यूरोक्रेसी में शुचिता बिल्कुल नहीं रह गई है। हर IAS अफसर चाहे PCS अफसर जो है, बड़े बड़े बंगले, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कई फ्लैट, कई बैंकों में उनका पैसा, तमाम बातें आप जानते ही हैं, कुछ कहना नहीं है। और हर टॉपिक का केस स्टडी करना है, हर टॉपिक का केस स्टडी करना है। जैसे आपका जो टॉपिक है वैल्यूज़ का टॉपिक है, चाहे अभिवृत्ति का टॉपिक है, चाहे अभिरुचि का टॉपिक है, तो हर जगह आपको केस स्टडी करना है। केस स्टडी बिल्कुल ये कॉमन सेंस पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए आप एक लोक सेवक हैं, आप IPS हैं, और IPS हैं, आपके मतलब पास कोई जाता है, कोई महिला जाती है, चाहे कोई पुरुष जाता है कोई समस्या लेकर के,
तो आप विभिन्न ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक मानवीय ऑप्शन होता है कि उसकी समस्या को सुनें और उसके निवारण का पूरी तरीके से प्रयास करें। एक होता है कि कागज़ पर लिखें, उसके सारी चीज़ों को कागज़ पर लिखें, उसके बाद उसका जांच पड़ताल करें, बहुत समय लगावें, साल 2 साल का। तीसरा ऑप्शन कुछ और होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि इन सभी ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है। तो यही होता है केस स्टडी। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो उसके बाद हमारा क्लास एथिक्स पर शुरू होगा और आप लोगों को सूचना हो जाएगी कि कहाँ पर मैं एथिक्स को पढ़ाऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।